क्यों भाई एसएससी सीजीएल वालों, रेलवे ग्रुप डी के सवाल तुम्हें बहुत हल्के लगते हैं ना? तो चलो जल्दी से वीडियो स्टॉप करके पहले इस सवाल का जवाब कमेंट में खुद से दे करके दिखाओ। देखे आखिर कितने पानी में हो तुम, और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखना, शायद कुछ नया सीख जाओ। क्वेश्चन में बोला है एक घड़ी को 16% लाभ से बेचा जाता है। मुनाफे का मतलब लाभ होता है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि घड़ी का जो क्रय मूल्य है, यानी घड़ी हमने जो खरीदा है वो 100 रुपए में खरीदा है। अब इस घड़ी को 16% लाभ पर बेचा जाना है। तो 100 में खरीद के 16% लाभ लेना है। 100 का 16% 16 रुपया होता है। तो इस घड़ी को 116 रुपए में बेचना होगा, यानी कि 16% लाभ कमाने के लिए इस घड़ी का विक्रय मूल्य 116 रुपए होना चाहिए। अब बोला है यदि घड़ी को 10% कम दाम में खरीदा जाता, 10% कम दाम में खरीदा जाता, यानी पहले खरीदा गया था 100 रुपए में और अब खरीदा जाएगा 10% कम में। 100 का 10% 10 होता है, यानी पहले 100 में खरीदे हैं, अब 10 रुपए कम में खरीदेंगे, तो हमारा जो अब नया वाला क्रय मूल्य हो जाएगा वो 90 रुपए हो जाएगा। और आगे बोला है यदि 10% कम दाम से खरीदी जाती है और 14 रुपए कम दाम में बेची जाती है। पहले बेच रहे थे कितने में, 116 में, अब इसको 14 रुपए कम दाम में बेचना है। तो 116 से 14 घटा देंगे, कितना आएगा भाई, 102 रुपए आ जाएगा। और यहीं पे हो जाता है सभी का गलती, भाई यहाँ घटाना नहीं है, क्योंकि ये 14 जो है ये एक रियल डाटा है। बाकी ये सारी चीजें जो तुम लिख रहे हो 100, 116, 90, ये सारी चीजें क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखी है, यानी ये सारी चीजें मानी हुई डाटा है। और मानी हुई डाटा एक वेरिएबल का काम करती है, यानी एक्स का काम करती है। यानी ये जो 116 रुपए विक्रय मूल्य है वो एक्चुअली में 116 एक्स है, और 116 एक्स से तुम चाहोगे कि 14 घटा करके 102 ला दे, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स है ना, तो ये घटेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ 116 से 14 हम नहीं घटा सकते, लेकिन इसके आगे का सारा काम कर सकते हैं। तो देखो 10% कम दाम में खरीदे हैं, यानी 90 में खरीदे हैं, 90 में खरीदे हैं तो हमें 25% का लाभ हो रहा है। अच्छा, 90 में खरीद के तुम्हें 25% का लाभ भी होना है, तो कितने रुपए में बेचना होगा, तो हमें 90 का 25% एक्स्ट्रा लेना होगा बेचते टाइम। 90 का 50% होता है 45, और उसका आधा कर देंगे तो 25% पता चल जाएगा, यानी 22.5। तो 90 रुपए में खरीदेंगे और 22.5 रुपए ज्यादा लेंगे हम बेचते टाइम, तो हमें 25% का लाभ हो जाएगा। तो 90 में 22.5 रुपए जोड़ोगे तो आ जाएगा 112 रुपए 50 पैसे। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है पूरा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। 100 में खरीदा और 16% लाभ लेके 116 में बेचा। यदि हम घड़ी को 10% कम में, यानी 90 रुपए में खरीद रहे हैं, तो हमें 25% का लाभ हो रहा है, यानी 22.5 रुपए का लाभ हो रहा है। और ये 25% का लाभ हमें तभी हो रहा है जब हम अपना विक्रय मूल्य कितना कम कर दे रहे हैं। देखो पहले विक्रय मूल्य 116 था और अब विक्रय मूल्य है 112 रुपए 50 पैसे। तो विक्रय मूल्य कितना कम हो गया, इसको जानने के लिए यहाँ ये घटाना पड़ेगा, और ये घटाएंगे तो आएगा 3.50, यानी 3 रुपया 50 पैसे। यानी 10% कम में खरीद करके 25% का लाभ करने के लिए हमें अपना विक्रय मूल्य पहले से 3.5 रुपये कम करना पड़ा। और सेम यही सारी चीजें करने के लिए एग्जामिनर को अपना विक्रय मूल्य कितना कम करना पड़ा है, 14 रुपए। तो हमारी तरफ से 3.5 रुपये कम करना पड़ा, एग्जामिनर की तरफ से 14 रुपये कम करना पड़ा। 3.5 की टेबल में एक बार में ये 3.5 चला जाएगा, और 3.5 की टेबल में 2 बार में 7 आता है, और 4 बार में 14 आ जाता है, यानी एक रेशियो का वैल्यू आ गया 4 रुपए। हमसे पूछा है घड़ी की लागत कीमत ज्ञात करें, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमें हमेशा ओरिजिनल वाला क्रय मूल्य बताना होता है, यानी हमें 100 रेशियो का वैल्यू बताना है। एक रेशियो का वैल्यू 4 है, 100 रेशियो का वैल्यू जानना है अगर हमें, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये मल्टीप्लाई करते ही 100 रेशियो का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 400 रुपए के बराबर। इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी।